हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बचा हुआ जो सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग जो पता कर रहे थे कि सेंटेंस में किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, ताकि आइडिया हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसमें भी मैंने बता रखा कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं एक सेंटेंस में, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स हो, सब आपको आइडिया लग जाएगा वहाँ पर। ठीक है, आज भी देखेंगे कुछ किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए बताते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट सब देखेंगे, कंपाउंड क्या है। सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर ही रहे हैं कि सब्जेक्ट किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है, ये पढ़ना। देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट, टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाई एंड और नॉर। मतलब देखिए, एंड से ज्वाइन किया जाएगा, और से ज्वाइन किया जाएगा, नॉर से ज्वाइन किया जाएगा, तो वो हम लोग का कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा। देखिए क्या बोल रहा, टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइन, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, किससे, एंड से या और से या फिर नॉर से, तो वहाँ पे वो क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट का रूप लेता है। अब कंपाउंड क्या है, ये भी कन्फ्यूज़न होगा, क्वेश्चन होगा, तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या है। कंपाउंड बेसिकली ना, आप समझिए तो जैसे कैसे फ्रेज था कि छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के एक ग्रुप बनाया जा रहा था, फिर एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा। देखिए क्या, कंपाउंड आपने पढ़ा भी होगा इन ग्रामर। ए कंपाउंड रेफर्स टू अ वर्ड और फ्रेज। देखिए, रेफर्स मतलब इशारा करता है, ठीक है, बताता है क्या, टू अ वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड को या फिर एक फ्रेज को। अब एक वर्ड को क्यों बोल रहा है भाई, देखिए एक वर्ड मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना कि एक सिंगल वर्ड, एक वर्ड मतलब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। आप न्यूज़पेपर देखो तो न्यूज़पेपर देखो, दो वर्ड्स को मिल बना करके, दो वर्ड्स को जोड़ करके उसको एक बनाया गया, जैसे कि एक न्यूज़ हो गया, एक पेपर हो गया, तो न्यूज़पेपर बन गया क्या, कंपाउंड हो गया। ठीक है, वैसे ही बुक सेल्फ, तो बुक एंड सेल्फ दोनों मिल करके क्या हो गया, एक बन गया, वो वाले वर्ड का बात हो रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे इंग्लिश में, आपको आइडिया लग जाएगा। कंपाउंड का बेसिकली मतलब ही होता है जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाते हो ना, तो वो कंपाउंड हो जाता है। तो वही फ्रेज में भी क्या, देखिए फ्रेज को क्यों इशारा करा, फ्रेज का तो काम वही था, छोटे छोटे क्या वर्ड्स को मिला के एक ग्रुप बना ले रहा था। ठीक है, फिर वो क्या एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहा था। तो वही यहाँ पे देखिए, रेफर्स टू ए वर्ड, इशारा कर रहा है एक वर्ड को, एक फ्रेज और या फ्रेज को। दैट इज मेड अप, क्या बोला, देखिए दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो क्या बनाया जाता है, कैसे, दो से या दो से ज़्यादा वर्ड्स से, ठीक है, बनाया जाता है। दैट फंक्शन टुगेदर, अब यहाँ पे देखिए ये नोटिस करने वाला बात है, दैट फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। देखिए सिंगल यूनिट रहेगा लेकिन फंक्शन क्या, टुगेदर करेगा, दोनों मिल के काम कर रहा होगा। ठीक है, मतलब दोनों का सेंस आएगा। देखिए दैट फंक्शन टुगेदर, ठीक है, क्या फंक्शन जो करता है, दोनों करता है, टुगेदर, दैट फंक्शन टुगेदर, एक साथ, एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, सिंगल यूनिट में एक साथ जो फंक्शन करता है, टुगेदर साथ में मिल करके होता है ना, तो वही चीज़ है, क्या है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के बनता है और एक साथ मिल करके काम करता है एक सिंगल यूनिट बन करके। और वो जो जुड़ता है या तो एंड से जुड़ेगा, और से जुड़ेगा, नॉर से, मतलब तीनों का यूज़ हम लोग देखेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ पहले एंड का, ठीक है, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। देखिए एंड, अब हम लोग एंड का देखेंगे। तो एंड क्या है ना, यूजुअली टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यूजुअली का मतलब हो जाता है आम तौर पर। ठीक है, चलो आम तौर पर, कॉमनली क्या होता है ना, कॉमनली जो होता है कि आप ये प्लूरल को ही लेगा। कैसे लेगा, प्लूरल आप समझते हैं, प्लूरल मतलब दो होता है या दो से ज़्यादा का होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी समझ सकते हैं, तो वो प्लूरल वर्ब को लेगा। प्लूरल जैसे इस एम आर में भी क्या है, अब इसको भी क्या चूज़ करेगा, आर को ही चूज़ करेगा, इस क्योंकि सिंगुलर के लिए आता है। तो देखिए कैसे, जॉन एंड मैरी, ठीक है, एक पहले आ गया सब्जेक्ट, एक यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, है क्या, ये प्रॉपर नाउन है। देखिए इसीलिए कैपिटल लेटर में स्टार्ट हुआ है। तो नाउन का भी मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, सारा मैं कैटेगराइज करूँगा एकदम अच्छे से। देखिए जॉन एंड मैरी दोनों मिल गया ना, कंबाइन कर दिया गया, किसके द्वारा, ज्वाइन कर दिया गया एंड के द्वारा। अब एक्शन दोनों के द्वारा होगा। देखिए जॉन एंड मैरी आर कमिंग टू द पार्टी। ये कमिंग क्या है, कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस पे ये बना है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पे, क्योंकि प्रेजेंट में है और काम होगा, मतलब हो रहा के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जॉन एंड मैरी आर कमिंग टू द पार्टी, तो कम का फोर्थ फॉर्म कमिंग हो गया। तो आर क्यों लगा, क्योंकि ये प्लूरल में आ गया, बोला है ना पे यूजुअली टेक्स ए प्लूरल वर्ब।
जॉन एंड मैरी, मतलब दोनों आ रहे हैं, जॉन भी आ रहा है, मैरी भी आ रही है, ठीक है। जॉन एंड मैरी दोनों आ रहे हैं, जॉन और मैरी, ठीक है। जॉन एंड मैरी आर कमिंग टू द पार्टी, वो लोग दोनों लोग पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है। ये सेंस था। एक और देखते हैं, द बुक एंड पेन आर ऑन द टेबल, मतलब बुक भी टेबल पे है, पेन भी टेबल पे है, तो एंड लगा करके हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ा ना, ज्वाइन कर दिया। जैसे कि यहाँ पे बता रहा था, टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एंड और नॉट, तो हम लोग एंड का पढ़े तो एंड का देख लिए कि क्या है, एक बुक था एक पेन था, ये भी क्या है, नाउन है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वाले नाउन को द बुक एंड पेन दोनों, द बुक एंड पेन को जोड़ करके क्या हो गया, बता रहा कि वो दोनों टेबल पे है, किताबें और पेन मेज पर है, ठीक है। पेन, तो यहाँ पे भी आर लग गया। तो यूजुअली ना ये प्लूरल को ही लेगा, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, तो वो एक्सेप्शन भी आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, उसको एक स्पेशल वीडियो में लाऊंगा ताकि आपको ना और अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस भाई प्लूरल वाला पढ़ लिया, वही एंड वहाँ भी रहेगा, लेकिन वहाँ पे इज़ लगेगा। किस सेंस में लगेगा मैं बताऊंगा। बेसिकली एक ही आदमी के बारे में दो चीज़ जब बताते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे एंड ही रहेगा, आर ना लगा के इज़ लगाते हैं। ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक आदमी का नाम रहेगा, उसके कुछ क्वालिटी या कुछ उसी आदमी से रिलेटेड बात कर रहा होगा, तो वहाँ पे आर ना लगा के इज़ लगेगा। कैसे मैं बताऊंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसको भी रखूँगा उसको भी रखूँगा, ताकि दोनों का क्या है डिफरेंस पता चले, दोनों का यूज़ कैसे हो रहा सब पता चले अच्छे से, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो लेकिन अभी हम लोग ये सब देखते हैं जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ और का और नॉर का। चलिए देखते हैं जो बचा हुआ था, और नॉर का यूज़ कैसे होता है कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हम लोगों ने एंड का तो देखा, अब देखिए हम लोग देखते हैं किसका, और का समझेंगे। देखिए और हम लोग कैसे, कब, कहाँ पे कैसे कंपाउंड करते हैं। देखिए और टेक्स ए वर्ब, मतलब टेक्स ए वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। इसका मतलब क्या है, देखिए आप जब बोलोगे ना, देखिए मैं समझाता हूँ, ये तो आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आया, क्योंकि ये बोला टेक्स ए वर्ब, एक वर्ब को लेता है, ठीक है, किसको, दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, उस वर्ब को लेगा जो सब्जेक्ट के क्लोजेस्ट होगा। जैसे कि देखिए समझते हैं हम लोग, देखिए एग्जाम्पल इसका है, वही एग्जाम्पल रहेगा जो हम लोगों ने एंड के लिए यूज़ किया था, वही और के लिए भी रहेगा, नॉर के भी लिए रहेगा, ताकि ना और अच्छे से आपको सारा चीज़ क्लियर हो। तो देखिए जॉन उसमें भी था, जॉन और मैरी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन का है, इसलिए कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो जॉन और मैरी इज़ कमिंग टू द पार्टी। अब देखिए हम लोग वहाँ पे क्या एंड लगा रहे थे, तो आर यहाँ पे आ रहा था ना, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर आ जा रहा है। रीज़न क्या है, देखिए जॉन और मैरी, तो ये बोल रहा जॉन और मैरी इज़ कमिंग टू द पार्टी, मतलब या तो जॉन या तो मैरी, मतलब दोनों में से कोई एक ही पार्टी में आ रही है। क्यों, देखिए और का सेंस है और, या तो जॉन या तो मैरी, ठीक है। जॉन और मैरी, या तो जॉन जाएगा या तो मैरी जाएगी। जॉन और मैरी इज़ कमिंग टू द पार्टी। अब देखिए इसका मतलब जो था, टेक्स ए वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, क्या है, अब सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये भी था, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आ रहा, तो यहाँ पे या तो सिंगुलर रहेगा, तो ये सिंगुलर जाएगा, मेन वर्ब हम लोग का सिंगुलर हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, एक बात, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लूरल रहेगा तो वो क्या लेगा, प्लूरल को ही लेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर है, ये मैरी क्या है, एक लड़की का नाम है ना, ये सिंगुलर है, एक लड़की का नाम हो रहा, इसलिए और कमिंग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब वही था, क्लोजेस्ट टू, जब भी आप यहाँ पे जो लास्ट में मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बगल में जो सब्जेक्ट होगा ना, वो अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं प्लूरल के लिए। देखिए वही एग्जांपल रहेगा फिर जो हम लोगों ने एंड के लिए किया था, द बुक और द पेन्स आर ऑन द टेबल। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, द बुक सिर्फ एक बुक का बात है, और द पेन्स, अब यहाँ पे देखिए प्लूरल पेन्स हो गया, मतलब बहुत सारे पेन के बारे में यहाँ बात हो रहा है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में आ गया एस लग करके, तो ये प्लूरल हुआ ना। इसका मतलब क्या था कि जब भी वर्ब जो आएगा, टेक्स ए वर्ब दैट एग्रीज, क्या एग्रीज करेगा भाई, विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ जो एग्री, जो सब्जेक्ट रहेगा ना प्लूरल, तो उसी के हिसाब से करेगा, क्लोजेस्ट टू इट, जो भी इसके क्लोज में होगा, पास में होगा, ठीक है। मतलब कि अब देखिए पेन्स आर, ये प्लूरल है, इसलिए आर
इसके बगल में क्या था, आर के बगल में प्लूरल है ना, तो प्लूरल यहाँ पे आएगा। तो पेन्स यहीं से पता चल जाए, जो लास्ट में यहाँ पे आ रहा है ना प्लूरल, वहाँ पे हम लोग प्लूरल वाला ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या मेन वर्ब बोलिए। तो यहाँ पे द बुक और द पेन्स आर ऑन द टेबल, या तो बुक, ठीक है, दोनों में से कोई एक, या तो बुक या फिर पेन्स टेबल पे होंगे। तो यहाँ पे देखिए पेन्स आया ना, तो पेन्स क्या प्लूरल में आ गया, तो ये भी हम लोगों का जो आर लग गया प्लूरल में लग गया, तो इसका मतलब वही था। होपफुली आपको और का भी यूज़ समझ में आएगी। ऐसे ही हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट करते हैं। एंड के लिए हम लोग समझ गए, एंड क्या है, वो ज़्यादातर ना यूजुअली वो प्लूरल को ही फॉर्म करवाता है। उसका एक्सेप्शन था जो मैंने बोला था कि हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और का क्या है, यहाँ पे इसके हिसाब से पता चलेगा। जो लास्ट में आ रहा है ना, ये जो क्या आएगा देखिए, टेक्स ए वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है, उसी को लेगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब यूज़ हो जाएगा। हम लोगों ने देख लिया। अब नॉर का देखते हैं। देखिए नॉर वही बोलेगा यहाँ भी, टेक्स ए वर्ब दैट एग्रीज, जो वर्ब को लेता है, जो एग्री करता है किसे, विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से जो एग्री करेगा वही, कि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, क्लोजेस्ट टू इट, इसके जो क्लोज होगा। ऑफ्टेन यूज्ड विद नीदर, लेकिन ये जो नॉर आएगा ना, ये नॉर अक्सर आपका नीदर के साथ ही यूज़ होगा, ठीक है। ऑफ्टेन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। तो ये नॉर हमेशा मतलब अक्सर जो है वो नीदर के साथ ही जाएगा, अक्सर नीदर के साथ जाएगा। ये एग्जाम्पल सेम था, बस यहाँ पे बता गया आइडेंटिफाई करके कि सिर्फ नॉर को नहीं, आपको नीदर को भी देखना है। ऑफ्टेन क्या है, यूज्ड विद नीदर। और नीदर एक चीज़ और है, निगेटिव का सेंस देता है, ठीक है, निगेटिव का सेंस देगा। कैसे देखिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। देखिए नीदर जॉन नॉर मैरी, सेम वही है, सेंटेंस सब में वही रह रहा, आप बस चेंजेस और इसका यूज़ कहाँ पे कैसे हो रहा। देखिए नीदर जॉन नॉर मैरी, ये नॉर लग गया ना, ये नीदर बोला ही। ऑफ्टेन यूजेज विथ नीदर, ये नीदर क्या, ऑफ्टेन यूजेज विथ नीदर, नीदर के साथ यूज़ किया जाता है। तो नीदर यहाँ पे आ गया, और नेगेटिव का सेंस में इसको हम लोग लेते हैं नीदर को। तो नीदर जॉन नॉर मैरी, ना तो जॉन ना ही मैरी, कोई भी नहीं, नीदर जॉन नॉर मैरी इज़ कमिंग टू द पार्टी। अब यहाँ भी लास्ट में क्या था, मैरी एक सिंगुलर है, ठीक है, एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर का आ गया, वही केस है वहाँ से ले, और वाले में भी यहाँ वाले में भी, वहाँ तक कि दोनों में से कोई एक जा रही थी, यहाँ की कोई नहीं जा रहा, निगेटिव है, नीदर जॉन नॉर मैरी। अब जैसे कैसे हम लोग बोलते थे, ये अगर छुपा दें नीदर, तो यहाँ पे नॉट लगाते थे नेगेटिव के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉट ना लगाएं, इसी से नेगेटिव का सेंस हम लोगों का निकल के आ गया, ठीक है। नीदर जॉन नॉट मैरी इज़ कमिंग टू द पार्टी, ना तो जॉन ना ही मैरी पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, नीदर द बुक नॉर द पेन्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, नीदर द बुक नॉर द पेन्स। अब नीदर क्या निगेटिव का सेंस देता है, ए सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल के हिसाब से ही आर हम लोग का लगे। ये जो लास्ट में जो आता है ना, क्लोजेस्ट टू रहता है और एग्रीज विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से क्या, सब्जेक्ट से एग्री यही कर रहा है, सब्जेक्ट से आर एग्री कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। सिंगुलर था लेकिन यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल होगी। तो वही नीदर, ना तो बुक ना ही पेन जो है टेबल पे नहीं है। तो ऐसे हम लोग ये सब बनाते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बारे में होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके लिए जो मैंने बोला था ना कि एक्सेप्शंस जो होते हैं क्या, एंड का कहीं पे, क्योंकि मोस्टली आप यूजुअली देख रहे हो कि प्लूरल को ही ले रहा है, तो एक्सेप्शन में क्या है, इसको भी लेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें।